जाए तो आरटीडीसी जिस प्रकार से घाटे से जूझ रही थी, अब उसमें फायदा नजर आया है अथक प्रयासों से। किस प्रकार से आगे व्यवस्था रहेगी, कैसे सुधार होगा, कितना अमल हो पाएगा? जी नहीं, बहुत खुशी की बात है कि इस बार आरटीडीसी में प्रॉफिट आया है और कई वर्षों से 15 सालों से और शायद थोड़े 15 से भी ज़्यादा वर्षों से ये घाटे में थी और अब इसमें प्रॉफिट आया है। इसका जो पूरा जो प्रॉफिट भी है वो इस बार हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है पहली बार और पूरी जो इनकम भी है वो भी लगभग 90 करोड़ की इस साल इस वर्ष में इस बार आई है और उसमें प्रॉफिट का अच्छा हमारा परसेंटेज भी आया है। तो मैं सभी को, पूरे मैनेजमेंट को, हमारे अधिकारियों को, सबको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी मैनेजमेंट करने के बाद और जहाँ जहाँ लग रहा था कि हमको कुछ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं उनको और अच्छा करना है, कहीं पर बात थी कि हमको और थोड़ा इसके बारे में प्रचार प्रसार करना होगा, जहां हम लोग मैरिज लॉन्स देते हैं या जहां रेवेन्यू एनहेंसमेंट की बात आई उन्होंने की और जहां पर लगता था कि रेवेन्यू हमको बचानी है वो भी बचाई। तो एक बहुत अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट के बाद आज हम लोग प्रॉफिट में आए हैं आरटीडीसी में, तो ये एक बहुत अच्छे संकेत है। टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और पॉजिटिव काम है जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किया है और मैं सबको एक साथ मिलकर टीम वर्क के साथ इन लोगों ने एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और आरटीडीसी आज की तारीख में प्रॉफिट में आई है। मैम, यदि फायदे की बात की जाए आरटीडीसी में लगभग कितना फायदे में रहा है? इस बार जो वार्षिक टर्नओवर है वो 90 करोड़ का आया है और उसमें लगभग 23 लाख प्रॉफिट है जो पहली बार हुआ है, नहीं तो हम 12 करोड़ घाटे में थे। तो वो एक धीरे धीरे करके इसको प्रॉफिटेबल लेके आ गए हम लोग, ये मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको और बढ़ाएंगे। चाहे हमारी जितने भी आरटीडीसी के एसेट्स हैं उनको और कैसी अच्छी तरह से मोनेटाइज किया जा सकता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम इन सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे स्तर पे या तो पीपीपी मोड पे या अपने आप हम लोग इनको अच्छी तरीके से इनका सारा कुछ होगा, तो इस पे हम लोग बहुत अच्छी योजना बना रहे हैं। मैम, आप प्रदेश के वित्त मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री, उनके साथ बजट आपने पेश किया, कल बुधवार भी पेश किया, काफी घोषणाएं करी, राजस्थान में आपकी सरकार को मिला था। इन 2 सालों में यदि बात की जाए, तीसरा बजट आपने पूर्णकालिक पेश किया है, अब आर्थिक रूप से कितनी स्थिति में सुधार हो पाया है पिछली सरकार की तुलना में इन 2 सालों में? देखिए, पिछली सरकार ने तो हमको जिस तरह से हम लोगों को जो हालात, उन हालातों में जिस तरह से पूरी तरह से खजाना खाली करके हमको सौंपा था और बुरी तरह से कर्ज में डूबी थी सरकार, अभी धीरे धीरे उभरने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। समय लगेगा, लेकिन अभी 2 सालों में आर्थिक स्थिति राजस्थान की पहले से काफी ठीक हुई है। कम से कम एक स्थिरता आई है। अब उस स्थिरता को प्रॉफिट में कैसे ले जाया जाए, कम से कम हमारा जो गैप है जो पहले बहुत ज़्यादा था उस गैप को कैसे कम किया जाए, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार का भी बहुत इसमें सपोर्ट मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इसी को डबल इंजन सरकार कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी राजस्थान की आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी और मजबूत होगी और राजस्थान सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में भी आ चुका है, तो ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। मैम, बात की जाए पिछली सरकार की, तो पिछली सरकार में जो बजट आता था, घोषणाएं होती थी, बजट का प्रावधान नहीं होने का आरोप लगाया, लेकिन अधिकतर वो घोषणाएं होती थी जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का आप लोगों ने आरोप लगाया। लेकिन आपके जो तीसरा पूर्णकालिक बजट देखा गया, इन बजटों में इस प्रकार की फ्री की योजनाएं कुछ नहीं नजर आई, तो मकसद क्या है? क्योंकि हालांकि युवाओं को लोन देने की बात की गई, जो लखपति दीदी है उनकी जो अमाउंट जो उनको लोन का ब्याज देता था उसको बढ़ाया गया, किस प्रकार का मकसद था इन तमाम चीजों? वही है कि जिस तरह से आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बने, कोई भी ना गवर्नमेंट पे कोई डिपेंडेंट रहे, कोई भी व्यक्ति ना वो किसी स्कीम पे डिपेंडेंट रहे, वो अपने आप मजबूत बने, वो शिक्षित बने, वो आत्मनिर्भर बने, वो स्किल्ड बने। वो सारी जो व्यवस्थाएं सरकार को करनी है वो व्यवस्थाएं हम लोगों ने इस बार अनाउंस की है कि हर प्रकार से जो उसको किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, हर व्यक्ति को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी आर्थिक आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसकी स्थिति को हम कैसे
ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, उस पे हम लोगों ने फोकस किया है। और जो राजस्थान का आगे का रोड मैप है, जो 2047 की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, उस 2047 में विकसित राजस्थान जो बनेगा, उसकी जो नींव है वो हमने अभी से डालना शुरू की है। और उसमें जितनी भी योजनाएं हमने अनाउंस की है, घोषणाएं हमने की है, वो उसी ओर राजस्थान को बढ़ाने के लिए, वहां वो लक्ष्य जो हमारा है वहां तक पहुंचने के लिए अभी से जो हम लोगों ने तैयारी की है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ये बजट उसी और बढ़ाने के लिए वही बजट है। और इसी के लिए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल कर हमने ये बजट बनाया है।